हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और मेरा आज का ये ब्लॉग रामनगर गांव से डिवाई दुराई होते हुए अनूपसर रोड होते हुए सीधा मऊ मखेना नगला गंगापुर गांव तक का है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अफजलपुर गांव आने वाला है सामने। मैंने रामनगर गांव से स्टार्ट किया है ब्लॉग। यह है रामनगर गांव का कोल्ड स्टोरेज। और ये रामनगर गांव डिवाई दुराई के 100-200 1 किलोमीटर की रेंज में आसपास हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर कोटी है डिवाई की, जहाँ से कि पहले तहसील होती थी यहाँ पर। और ये है अफजलपुर गांव की पेट्रोल पंप। और हम रामनगर गांव से सीधा अनूपसर की तरफ को जाएंगे। और मैं इस व्लॉग में पूरा यहाँ का रोड का बहुत ही सुंदर खुशनुमा जगह दिखाने वाला हूँ। और ये डिवाई दुराहा यूपी 13 बुलंदशहर में लगता है, जो कि बुलंदशहर से बबराली की तरफ को, नरोरा की तरफ को ये 50 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम भीमपुर गांव की तरफ को पहुंच चुके हैं। यह है भीमपुर गांव का पहला गेट। यहाँ पर फायर स्टेशन है, अग्निशमन यंत्र जो कि आग बुझाने के कार्य आता है। यहाँ पर फायर स्टेशन है ये राइट हैंड पर। और आगे बढ़ते हुए अब पहुंच रहे हैं भीमपुर गांव के दूसरे नंबर गेट पर। और उसी के समीप डिवाई दुराहा है। और आ चुकी है यहाँ पर महिंद्रा एजेंसी, जो कि यहाँ पर ट्रैक्टर बिकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो भीमपुर गांव का दूसरा गेट आ चुका है। यहाँ पर भीमपुर गांव का दूसरा गेट है ये। और आगे चलेंगे थोड़ा सा और तो ये आ चुका है हमारा। तो हम डिवाई दुराई पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से डिवाइडर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। सामने लिखा हुआ है भीमपुर दोराहा। ये भीमपुर दोराहा है, जो कि डिवाई से 3 किलोमीटर बुलंदशहर की तरफ ये चौराहा पड़ता है। इस चौराहे से हम बुलंदशहर के लिए, अलीगढ़ के लिए, अनूपसर के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से बुलंदशहर डिवाई दुराई से 50 किलोमीटर दूरी है। और अलीगढ़ हमारा यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ से हम राइट जाएंगे तो अनूपसर की दूरी है यहाँ से 12 किलोमीटर। तो हम फाइनली अब डिवाई दोराहा चौक पर पहुँच चुके हैं। ये अवंतीबाई चौक है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो अलीगढ़ के लिए जा सकते हैं। ये पुलिस चेक पोस्ट है डिवाई दुराई की। सामने ये अलीगढ़ से आई हुई बुद्ध विहार से ये बस है, जो कि अनूपसर की तरफ को जाएगी। और सीधे जाएंगे तो दोस्तों हम बुलंदशहर के लिए जा सकते हैं। और राइट जाएंगे तो हम अनूपसर के लिए जाएंगे। यहाँ से 12-13 किलोमीटर अनूपसर है। ये डिवाई दुराया चौक की बहुत ही सुंदर तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लेफ़्ट हैंड पर ये अवंतीबाई लोधी इंटर कॉलेज है। सामने ये रोड सीधा अनूपसर बबराला संभल के लिए जा रहा है। और यहाँ पर मार्केट में ट्रेरी खड़ी हुई हैं, जो कि अनूपसर की तरफ को गाड़ियाँ जाती हैं। सामने अनूपसर बुलंदशहर संभल बोर्ड लगा हुआ है। संभल यहाँ से 59 किलोमीटर, मुरादाबाद 93 और अनूपसर 15। तो ये आ चुका है हमारा पहला गांव अनूपसर रोड पर डिवाई दुराई की तरफ से 500 मीटर पर नएवास गांव। ये नएवास गांव है, जो कि अनूपसर रोड पर बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है। राइट हैंड पर पूरा नएवास गांव बसा हुआ है। ये अनूपसर छोटी काशी रोड है। और हम इस पर ही आज अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो ये है राइट हैंड पर मेन गेट, जो कि नएवास गांव का है।
मैं इस ब्लॉग में आपके लिए पूरा इस रोड का मार्गदर्शन कराऊंगा और जानकारी भी दूंगा कौन सा गांव कहां पर आने वाला है। तो यहां पर नएवास गांव से निकलते हुए अब हम पहुंच रहे हैं। यहां पर एक खेड़िया है, ये बोर्ड लगा हुआ है, राइट हैंड पर खेड़िया गांव है। ये गेट है और इस गांव से आगे चलेंगे तो गांव में ईंटें बनाई जाती हैं, वो भट्टा है राइट हैंड पर, ये उसी के भट्टे की ज़मीन पर ये दुकानें बनी हुई हैं। आगे चलेंगे तो दोस्तों 2-3 किलोमीटर की दूरी पर नएवास गांव से आगे देवी नगला गांव आने वाला है। तो चलिए अब हम देवी नगला गांव के पास पहुंचने ही वाले हैं। और मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मशहूर देसी गांव के देसी गोलगप्पे बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं। जिस किसी भाई को खाना हो वो खाने के लिए आ सकते हैं। और मैं आपके लिए देवी नगला गांव पर दिखाने के लिए आ चुका हूं। ये बम्बा है जो कि डिवाई की तरफ को जा रहा है और ये देवी नगला गांव की मार्केट है, रोड पर ही बनी हुई है, छोटी सी मार्केट जो कि गांव में मेन रोड पर छोटी छोटी मार्केट बनी होती हैं। ये देवी नगला गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आपके लिए इस ब्लॉग में लेकर आया हूं। और आगे चलेंगे तो मेन गेट ये है लेफ़्ट हैंड पर, ये बाहरी रोड पर देवी नगला गांव बसा हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही पसंद आया होगा गांव का ये बहुत ही सुंदर नज़ारा। चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही होगी और बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके लिए मैं इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हुए चल रहा हूँ। और ये देवरेव गांव है, ये देवरेव गांव का प्रतीक्षालय जहाँ पर बस स्टॉप है जो कि यहाँ पर यात्री बैठते हैं। और ये है चोइया, उससे थोड़ा सा आगे। और हम देवी नगला गांव से अनूपसर की तरफ बढ़ते हुए 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अब नेक्स्ट गांव आने वाला है। मैं उस गांव का भी नज़ारा आपके लिए दिखाऊंगा। यहाँ पर देवी नगला गांव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, ये मंदिर का गेट है। यहाँ से जाएंगे तो मंदिर भी घूम कर आ सकते हैं। तो दोस्तों आगे पहुँच रहे हैं हम देवी नगला गांव से आगे अमरपुर गांव पर। यहाँ पर अमरपुर गांव है और वो गांव भी रोड पर ही बसा हुआ है। मैं आपके लिए गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके लिए दिखाई रहा हूँ। यहाँ पर ये हैं उपले के बिटिया बोलते हैं। और हम फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं अमरपुर गांव की सरजमी पर। यहाँ पर पुराने घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर होते हैं गांव में दोस्तों, एक ही मंजिल बने होते हैं, किसी किसी के 2 मंजिल होते हैं, नहीं तो हर कोई आदमी, किसान आदमी एक मंजिल में ही गुजारा करता है और उससे एक ही मंजिल बन पाती है। और आपके लिए मैं अमरपुर गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा इस ब्लॉक में लेकर आया हूं। चारों तरफ खुशनुमा ज़िंदगी दिखाई दे रही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और दोस्तों इस ब्लॉग में मैंने रामनगर गांव से पूरा नगला गांवपुर गांव तक का एकदम बहुत ही सुंदर व्लॉग बनाया है आपके लिए। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही पसंद आएगा। जो लोग यहाँ से रहने वाले हैं, यूपी 13 जिला बुलंदशहर डिवाई अनूपसर से, उनके लिए बहुत ही पसंद आएगा लगता है मुझे। और अमरपुर गांव से निकलते हुए अब हम पहुंच रहे हैं जिरौली गांव, जो कि जिरौली गांव की मार्केट रोड पर ही बनी हुई है और बहुत ही सुंदर वहाँ का नज़ारा अभी मैं दिखाऊंगा। और जगह जगह लेफ़्ट हैंड राइट हैंड पर गांव के उपले के बिटिया बोलते हैं, कहीं पर मूंजी लगी हुई है। सभी लोग अपने व्यवस्था अनुसार अपने सामान की रक्षा के अनुसार उनको ढकते हैं और रखते हैं। आप इस ब्लॉग के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही सुंदर हरियाली के साथ
मैं ब्लॉग में आपके लिए दिखा रहा हूँ। तो हम देवी का नगला से निकल कर के अमरपुर गांव पहुंचे थे। अमरपुर गांव से निकल कर के अब हम पहुंच रहे हैं जिरौली गांव, और जिरौली गांव की यहाँ पर ये ज़मीन आ चुकी है जो कि जिरौली गांव की सीमा है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर पेट्रोल पंप भी है और कॉलेज भी है यहाँ पर जिरौली गांव की। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम जिरौली गांव पहुँचने ही वाले हैं। और राइट हैंड पर ये पूरी जामुन की रॉस लगी हुई है, रॉस बोलते हैं गांव में। लेफ्ट हैंड पर ये गांव में इसे पोखर बोलते हैं। हर जगह नाम अलग अलग होता है, किसी के यहाँ ढेर बोलते हैं, किसी के यहाँ पोखर बोलते हैं। तो अब हम अनूपसर रोड पर जिरौली गांव की मार्केट में पहुंच चुके हैं। ये जिरौली गांव है और जिरौली गांव है ये छोटा सा, जो कि अनूपसर अलीगढ़ रोड पर बसा हुआ है। यहाँ पर सभी लोग घूमते हुए नज़र आ रहे होंगे आपके लिए। और गांव की मार्केट है, देखिए यहाँ पर खाने पीने का आइटम भी मिलता है। छोटी सी मार्केट बनी हुई है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर नज़ारा इस जिरौली गांव का आपके सामने। और ये यूपी 13 जिला बुलंदशहर में ही लगता है यहाँ पर अभी भी। और जिरौली गांव का नज़ारा मैंने आपके लिए इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। यहाँ पर बुग्गी, ट्रॉली, पुराने मकान भी हैं, पशु भी आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे, बकरी हैं, भैंस हैं। और ये है ट्रैक्टर ट्रॉली। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी मिलता है। तो यहाँ तक हमारा ये जिरौली गांव है। अब हम जिरौली गांव से निकलते हुए नेक्स्ट गांव की तरफ को चल रहे हैं। चलिए मैं उस गांव की तरफ को भी बढ़ते हुए आपके लिए इस ब्लॉक की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आगे गांव में चलता हूं। ये है जिरौली की पेंट, जो कि यहाँ पर हर बृहस्पतिवार ये मार्केट लगती है। पेंट बोलते हैं गांव में, शहरों में मार्केट बोलते हैं। तो गांव के किसान लोग यहाँ पर सब्जी लेने आते हैं। तो हम पहुँच रहे हैं अब जिरौली गांव से नेक्स्ट गांव पर। और ये है दौलतपुर, दौलता शहर है दोस्तों। ये दौलतपुर नहीं, दौलता शहर गांव है। ये लोग गंगा जी नहाने जा रहे हैं। ये दौलता शहर का गेट है। ये अनूपसर छोटी काशी गंगा जी नहाने जा रहे हैं लोग ट्रैक्टर में बैठ करके। यहाँ पर मिठाई की दुकान भी है। और ये है दौलता शहर से आगे नेक्स्ट गांव बीरपुर। ये रोड के किनारे ये गांव बसा हुआ है। ये लोग मुझे देख रहे हैं और इनको पता लग चुका है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो ये डिवाई की बनी हुई ट्रॉली है और ट्रैक्टर के साथ ये लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं अनूपसर, क्योंकि अनूपसर में हरिद्वार वाली गंगा बहती है। उसी में लोग ये स्नान करने जा रहे हैं ट्रैक्टर में बैठ करके। और ये आ चुका है बीरपुर गांव, जो कि मखेना से पहले है। और यहाँ पर गांव के लोग देसी दिखाई दे रहे होंगे आपके लिए। तो ये है बीरपुर गांव। यहाँ पर जेसीबी खड़ी हुई है कार्य के लिए। ये स्पीड ब्रेकर था दोस्तों। यहाँ पर आसानी से हमें धीरे करके गाड़ी को निकालना होगा। यहाँ पर भी उपले लगे हुए हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर। यहाँ पर लोग सामान रखते हुए आपके लिए नज़र आ रहे होंगे। लेफ्ट हैंड पर ये पेट्रोल पंप है, जो कि बंद हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब मैं आपके लिए ले चल रहा हूँ मखेना गांव, जो कि यहाँ से निकलते हुए अब हमारा इस रोड का सफ़र ख़त्म होगा। अब मैं मखेना गांव की तरफ को बढ़ूँगा। तो ये रोड सीधा अनूपसर जा रहा है। मैं यहाँ से राइट ले करके इस रोड का सफ़र यहीं पर ही समाप्त होगा और मैं राइट ले करके गांव के लिए निकलूँगा, जो कि मखेना गांव यहाँ पर पड़ेगा। सामने नहर बहती हैं, वहाँ के लिए रोड जा रहा है अनूपसर के लिए। और ये है मखेना गांव का आम का बाग। यहाँ पर ककरौंदे के पेड़ भी हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, हरियाली हरियाली दिखाई दे रही होगी आपके लिए। और ये
आम का बाग है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर आम लगते हैं। यहाँ पर ये गेहूँ की बुआई के लिए तैयारी चल रही है। ये एक बार मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा गांव की खेती का, जो कि हिंदुस्तान की सरजमी है ये। और यहाँ पर लोग चारा ले जाते हुए आपके लिए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर मूंजी के ढेरे भी हैं। सभी चीज़ें इसमें दिखने के लिए मिलेंगी दोस्तों गांव की। यहाँ पर उपले के ढेरे, मूंजी के ढेरे, छान, छप्पर, मंदिर, सभी चीज़ें गांव में दोस्तों देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पर गांव के लोग अपना कार्य करते हुए, ये सूरजपुर मखेना गांव है। यहाँ पर पुराने मकान भी दिखाई देंगे आपके लिए, और गांव के लोग कार्य करते हुए, बैठते हुए, घूमते हुए आपके लिए दिखाई देंगे। यहाँ पर जाते हुए सभी लोग, और गांव में खड़े हुए भी हैं लोग। ये भी देख रहे हैं मुझे कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और मखेना गांव में बहुत ही ज़्यादा बंदर होते हैं, जो कि यहाँ पर किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और मखेना गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, किसानों के पुराने मकान, सभी मकान कच्चे हैं और ईंटों के बने हुए हैं कहीं कहीं। यहाँ पर ये सरकारी नल है। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और फैजपुरा, घोषपुरा के लिए रास्ता जाएगा। ये कितने सुंदर घर बने हुए हैं पुराने यहाँ पर, और ये कच्चा रास्ता ईंटों का बना हुआ है। और गांव में आप देख पा रहे होंगे कितने कितने पुराने मकान हैं। ये भाई साहब खड़े हुए हैं यहाँ पर, किसान हैं ये भी। और मैं किसान की ज़िंदगी इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गाड़ी फंस चुकी है, थोड़ा सा आराम से निकलना होगा हमें। ये भाई साहब गाड़ी निकालेंगे तब हम आगे के लिए निकल पाएंगे। पता नहीं आगे तक जाएंगे या रुकेंगे। ये देखिए कितने पुराने मकान हैं। राइट हैंड पर दरवाजे भी गल चुके हैं, तो ये भाई साहब यहाँ पर ही रोकेंगे और हमें इनसे बच करके निकलना होगा। तो इन्होंने गाड़ी राइट ले ली है। ये है टिर्री सामने खड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, ये घोषपुरा की रास्ता जा रहा है। ये सीधा फैजपुरा और मऊ, नंगला गंगापुर के लिए रास्ता जा रहा है। ये मखेना गांव है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक भी है। ये घर पुराने टूट चुके हैं, गल चुके हैं इनकी ईंटें, दरवाजे। और ये आ चुकी हैं सूरजपुर मखेना की नहरें, जिससे कि किसानों की सिंचाई के लिए इसमें पानी आता है। नहर बम्बा दोनों अभी बनाए जा रहे हैं, जो कि इनकी मिट्टी निकाल करके छाई बोलते हैं। यहाँ से हम मनापुर के लिए जा सकते हैं या कोठियों के लिए जा सकते हैं। और ये जा रहा है रोड फैजपुरा, मऊ, नंगला गंगापुर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आगे चल करके ये सरकारी स्कूल है फैजपुरा गांव का, मखेना गांव का, और ये छोटा सा नंगड़ा है। तो अब हम सीधा सूरजपुर मखेना गांव से निकल करके मऊ वाले रास्ते पर आ चुके हैं। ये देसी गांव का लड़का कैंची की साइकिल चला रहा था। यहाँ पर किसानों की मूंजी पड़ी हुई है, खेत खाली हैं, गेहूं के लिए तैयार हो रहे हैं। चारों तरफ गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा इस ब्लॉग में आज इकट्ठा होने वाला है, जो कि सभी लोगों को आज ये पसंद आएगा। और उम्मीद है आप सारा वीडियो हमारा वॉच करेंगे, क्योंकि ये गांव की खुशहाल वीडियो देखने को कभी कभी मिलती हैं। और ये आ चुका है एक और बम्बा। यहाँ पर बाबा रहते हैं, जो कि फैजपुरा का बम्बा है। सूरजपुर मखेना कोठी से ही ये बन कर के निकला है। सामने आ चुका है फैजपुरा गांव, जो कि यूपी 13 जिला बुलंदशहर में ही लगता है। ये है पॉपुलर की रॉस। गांव के बहुत ही सुंदर नज़ारे, हरे हरे पेड़, हरी हरी बांस की लकड़ियां हैं। ये यहाँ से राइट जाएंगे तो गांव के लिए रास्ता जा रहा है। ये बाहरी रास्ता है फैजपुरा गांव का। ये है पोखर गांव की, इनको देसी खाद है, ये राइट हैंड पर पड़ा हुआ है। ये आ रही है गांव की बुग्गी, भैंसा बुग्गी, बैल बुग्गी। और ये बो रही है यहाँ पर सरसों की खेत। यहाँ पर गांव के लोग आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे, सभी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर भी।
ये फैजपुरा गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। उपले भी बने हुए हैं और यहाँ पर ये पेपरमेंट का प्लांट है जो कि पेपरमेंट निकाली जाती है। यहाँ से हम राइट लेंगे और फैजपुरा गांव का अंदर का नज़ारा नहीं दिखा पाऊँगा, बाहर से ही मैं आपके लिए दिखा पाऊँगा। यहाँ पर सामने फैजपुरा गांव का अंदर का नज़ारा यहाँ से दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो मैं अब ये मंदिर है फैजपुरा गांव का और घर बने हुए हैं लेफ़्ट राइट में दोनों जगह। आगे चल कर के फैजपुरा गांव की सीमा समाप्त हो जाएगी, फिर हम चलेंगे मऊ गांव की तरफ को। और यहाँ पर भी पुराने मकान बने हुए, गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए, सामने हरियाली हरियाली नज़र आती हुई फैजपुरा गांव की। यहाँ पर चारा ले जाते हुए लोग पशुओं के लिए, सामने साइकिल पर भी भाई साहब चारा ले जा रहे हैं और गांव के लोग यहाँ से टहलते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि फैजपुरा गांव की तरफ को जा रहे हैं, कोई मऊ की तरफ को जा रहा है। और ये है 12। और दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अब मऊ गांव में, जो कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये मंदिर है छोटा सा, यहाँ पर गांव के लोग रह रहे हैं। मऊ गांव के सामने ये मऊ गांव आ चुका है और यहाँ पर गांव के लोग टहलते हुए, ट्रैक्टर खड़ा हुआ गांव के किसानों का। यहाँ पर ये खेती हो रही है उड़द की। सामने ये एंट्री पर मऊ गांव का मंदिर और हम लेफ़्ट जाएंगे तो मऊ गांव में पहुंच जाएंगे हम। ये सीधा फतेहपुर गांव की तरफ को भी जा रहा है रोड और मऊ गांव में ही घूमते हुए सीधा नंगला गंगापुर की तरफ को निकलेगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, ये कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूँगा। हमारे सपोर्ट कीजिए हमके लिए। सामने फतेहपुर गांव के लिए रास्ता जा रहा है। अब मैं मऊ गांव से नंगला गंगापुर गांव वाले रोड पर आ चुका हूं। ये सीधा नंगला गंगापुर गांव की तरफ को जा रहा है और ये रोड कांडवास राजघाट रोड पर मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है, सावधानी पूर्वक हमें निकलना होगा। और यहाँ पर हल्की सी बाज़ार लगती है, ये मिठाई की दुकान है और ये सरकारी स्कूल है मऊ गांव का, जिसमें कि बच्चे पढ़ने आते हैं। और यहाँ से निकलते हुए मऊ गांव की समाप्ति होने वाली है। यहाँ पर बारिश के मौसम में कीचड़ हो जाती है, तो अभी सूखी हुई है क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है। तो ये सीधा रोड कांडवास राजघाट रोड पर मिलेगा और नंगला गंगापुर गांव आगे पड़ेगा। उससे पहले ये मेरा ब्लॉग समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर गांव की सीमा समाप्त हो चुकी है मऊ गांव की। तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये है मऊ गांव की खेती, बहुत ही सुंदर नज़ारा पॉपुलर की रोश के साथ। तो दोस्तों यहीं पर ही मेरी ये बताने की प्रक्रिया समाप्त होती है और जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग्स के साथ। तो दोस्तों नमस्कार। सामने ये नंगला गंगापुर गांव आ चुका है, यहीं पर ही मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।